राम राम जी मित्रों, अब हम भगवत गीता अध्याय 5 के श्लोक 4 में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सांख्य योग पर बात कर रहे हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि अस्थितः सम्यक उभयोः विन्दते फलम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और हे अर्जुन, उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण दो मार्गों पर चलने वालों की बात कह रहे हैं। दो मार्ग अर्थात एक मार्ग उनका है जिन्होंने संसार से विरक्ति पा ली है और वे सन्यासी की भांति जीते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो संसार में रहते हुए अपना कर्म करते हुए जीते हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी उनकी जो आसक्ति कर्म से नहीं होती और वे लोग कर्म के साथ अकर्ता भाव से जुड़े रहते हैं। एक तो है सन्यासी जिसने कर्म को लगभग छोड़ दिया है और वो सन्यासी की भांति विरक्त रूप से जी रहा है। दूसरा ऐसा है जो कर्म में लगा हुआ है, दिखाई ऐसा देता है कि वो संसार के बंधन में है, लेकिन यदि वो अपने कर्म को अकर्ता भाव से कर रहा है तो उसे कर्मयोगी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि दोनों ही, जिन्होंने संन्यास की तरफ रुख किया है और परमात्मा की खोज में लगे हैं, और जिन्होंने संन्यास की तरफ तो रुख नहीं किया, कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन कर्म को अकर्ता भाव से कर रहे हैं, तो ऐसे दोनों ही सज्जन उसी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उसी ईश्वर को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे और एक बात ध्यान देने योग्य है कि भगवत प्राप्ति में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब तक अहंकार होगा तब तक बाधा मौजूद रहेगी, परमात्मा से हमारा मिलन नहीं हो सकता। और परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो उसे व्यक्त भी नहीं किया जा सकता कि परमात्मा, या सत्य की प्राप्ति के बाद परमात्मा अर्थात सत्य, सत्य को भी व्यक्त करना मुश्किल है। कबीरदास जी कहते हैं, एक अचंभा मैंने देखा, मछली चढ़ गई मेघ। अर्थात परमात्मा को पाने के बाद सारा संसार उलट पुलट हो जाता है, हमारी मान्यताएं बिखर जाती हैं, हमारी वासनाएं तिरोहित हो जाती हैं। सिर्फ एक बचता है और वो है परमात्मा, वो है सत्य, वो है साक्षी। आज इतना ही। शुभ रात्रि। जय राम।